हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन हॉकी अंडर रेड 10। तो आज मैं जा रही हूँ नेशनल स्टेडियम। आज सुबह से ही मैच पहले ही लेट हो गई थी, फिर इसका कॉल आया मेरी फ्रेंड का, फिर मैं उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर जैसे तैसे फिर मेट्रो के लिए निकली। फिर वहाँ गई, मेट्रो भी इतनी देर बाद आई। फिर मेट्रो पकड़ के हम सुप्रीम कोर्ट उतरे, फिर वहाँ से बस पकड़ी, तो इसकी वजह से हमें एक स्टैंड आगे उतरना पड़ा। फिर अब पैदल पैदल हम जा रहे हैं अपने स्टेडियम की तरफ। तो सोचा इंडिया गेट को भी शूट कर लूँ, और रोड भी एकदम खाली सा था, उतना क्राउड नहीं था क्योंकि अभी मॉर्निंग ही का टाइम था, 7 AM हो रहा था। और ये हमारा स्टेडियम का फर्स्ट गेट है जो कि हमेशा बंद रहता है। एंट्री हमें गेट नंबर 7 से मिलती है। तब वहीं हम जा रहे हैं धीरे धीरे। अब पहुँचे हैं यहाँ। हमारे 7 नंबर गेट से पहले एक भारतीय तटरक्षक है जहाँ पे बहुत सारी नेवी फोर्स रहते हैं। अब यहाँ हमारे गेट से हमने एंट्री ली और ये हमारा फर्स्ट ग्राउंड है। इसे ट्रफ बोलते हैं, एस्ट्रो ट्रफ, पर हमें इसमें नहीं जाना था, हमें जाना था सेकंड ट्रफ में, वो ब्लू ट्रफ है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रफ के साइड। तो पहले वो हमें बंद मिला तो हमें वेट करना पड़ा, फिर खुला थोड़ी देर बाद। फिर हम गए चेंज करने, तो हम बैठे हैं चेंजिंग करने। इन्हें इतनी हंसी आ रही है। फिर आगे गए तो हमारा नाम लिखना चालू हो गया क्योंकि हमारे ट्रायल्स थी नेशनल कैंप के सिलेक्शन के लिए। फिर जैसे तैसे हमने अपने ट्रायल्स दी और फर्स्ट दिन में इतना इनने भगाया हमें कि ऐसे हालत से पंचर हो गई हमारी। तो और हमारे ट्रायल्स ख़त्म होने के बाद ही बॉयज़ की शुरू हो गई, और इनको तो इतना हार्ड प्रैक्टिस करवाई। मतलब कहते हैं ना कि बॉयज़ की ताकत थोड़ी गर्ल्स से ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद जो इस ग्राउंड के मेन सर हैं, उन्होंने हमें असेंबल होने के लिए बोला था क्योंकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी थी इस कैंप के थ्रू कि क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, हमें एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो उसके बारे में सब बता रहे थे। और अब हमें घर के लिए निकलना था, तो हम अपना बैग लेने फर्स्ट फ्लोर पे गए। तो हमने लिफ्ट ली ऊपर जाने के लिए। हमारा सीढ़ी चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि हम थक चुके थे। फिर ऊपर आए ना हम, तो अचानक से हमारा लिफ्ट का गेट ही बंद हो गया, वो खुल नहीं रहा था। एक पल के लिए हम तो डर ही गए क्योंकि हम फंस गए थे, ऐसा लग रहा था हमें। फिर यहाँ आके देखा, हमें देखते ही ऐसे टिफ़िन बंद कर लिया जैसे कोई भंडारे के लिए लाइन लगती है ना, तुरंत भाग के ले लो। अरे खाओ तो खाना। इन्होंने फिर अपना खाना फिनिश किया। फिर हम निकले घर के लिए। तो हिमांशी कहने लगी कि मेरी तो वीडियो बना। फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने उसको जूम करके दिखाए। बोली फिर अब मैं खुश हूँ। तो फिर हम अब घर जा रहे हैं। ये हमारा जो एंट्री गेट था ना, वहीं पे लिखा हुआ था थैंक यू। मैंने सोचा इसको भी शूट कर लेती हूँ। मैं शूट ही कर रही थी, पीछे से कार आ गई। वो बोलने लगी हट जा गिर जाएगी इसी के नीचे आज तू। फिर बाहर आए। बाहर भी थोड़ा क्राउड होने लगा कि दोपहर का टाइम हो गया था, और हमें निकलते बस स्टैंड से जाने से पहले हमें एक बस मिल गई और हम तुरंत बस में चढ़ लिया। और उस बस वाले अंकल ने किसी को भी गाड़ी में नहीं बिठाया, वो इतना तेज़ तेज़ लेके जाने लगे। और तब भी हमने 2 घंटे बस में ट्रैवल किया। हम ऑलरेडी इतना थक चुके थे कि हम सारे सो गए बस में, और ये हमें कह रही थी कि बस में आके सोने लगे। और ख़ुद को देखो कैसे पीछे पड़ी हुई है, जैसे इसका ही घर हो, ऐसे सो गई खराटे मार के। और पीछे एक तो सो गई और पीछे वहाँ पोज मार रही है बैठ के कोमल। फिर एक को स्किनर लेना था। फिर हम मार्केट में उतरे, इतना क्राउड था, आज पूरा दिन हमारा इसी निकल गया। और अब हमें स्कूल जाना है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे वहाँ पे प्रिंसिपल के स्टैंप लगेंगे। और अब यहीं मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, तो मिलती हूँ मैं आपसे अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।